नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशंस के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ फैक्टोरियल एंड परमुटेशंस चाहिए तो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे फैक्टोरियल एंड परमुटेशंस के सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप उनको देख लीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और फैक्टोरियल और परमुटेशंस के वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। देखिए, आपने परमुटेशन के अंदर ये डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया था, ऑर्डरिंग करी थी और उसके अंदर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर कर रहा था। लेकिन कॉम्बिनेशन एक ऐसा ऑपरेशन है और वे है, इन जनरल कॉम्बिनेशन इज ए वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम ए कलेक्शन वेयर ऑर्डर ऑफ सेलेक्शन डज नॉट मैटर। हाउएवर in the permutation the order of arrangement always matter। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन लिख देता हूँ। कॉम्बिनेशन is a way of selecting items from a collection where the order of selection does not matter। order of selection does not matter। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है राम, श्याम एंड मोहन। देखिए, 3 नाम दे रखे, राम, श्याम एंड मोहन। आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन बनाना है एनी ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 पर्सन्स। ठीक है ना। तो देखिए, कॉम्बिनेशंस आप क्या बना सकते हैं। मैं अगेन सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट वर्ड काम ले लेता हूँ। राम के लिए R, श्याम के लिए S, मोहन के लिए M। तो आप क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए, राम और श्याम का बना सकते हैं, आप श्याम और मोहन का बना सकते हैं, आप मोहन और राम का बना सकते हैं। 1, 2 और 3 कॉम्बिनेशन बन गए आपके लिए। लेकिन यहाँ पे राम और श्याम का एक कॉम्बिनेशन है, श्याम और राम का कॉम्बिनेशन सेपरेट नहीं है, बट श्याम और राम का परमुटेशन डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अब देखिए, इसका फार्मूला जो आपके पास रहेगा, फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, आपने परमुटेशन के लिए P यूज़ किया था, यहाँ मैं कॉम्बिनेशन के लिए C यूज़ करूँगा। फॉर्मूला ये रहेगा NCR, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ R फ्रॉम N नंबर्स। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। यहाँ पे आपका N क्या है, वेयर N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। R क्या है यहाँ पर, आर्बिट्रेरीली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आर्बिट्रेरीली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसके लिए अपन कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी होगी। देखिए, 8C2 सोल्व कर रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6। इसको देखिए, 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखिए, अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखिए। देखिए यहाँ से जो है
फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8c इज इक्वल टू आएगा 2 से, फिर आप कैंसिल आउट कर दिए, 4 इंटू 7 हो जाएगा तो 28 आ गया। 8c2 का आंसर जो आ रहा है वो 28 आ रहा है। देखिए अब मैं एक इम्पॉर्टेंट और लिख रहा हूँ, इस पर बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 5, क्योंकि r यहाँ पे कितना है, r इज 5 एंड n इज आल्सो 5। तो इस तरीके से आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो अपॉन फैक्टोरियल 5। देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट चुका है और 5c5 इज इक्वल टू 1 आ चुका है, 5c5 इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करना चाहता हूँ कि देखिए आपका r और n सेम है, उस केस में NCR का वैल्यू 1 बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये लिखता हूँ NCN इज इक्वल टू कितना होगा, ऑलवेज 1। अगर R और N इक्वल है तो आपका NCR का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया है जो आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कॉम्बिनेशन के केस में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है। सॉरी, अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ 5c1। 5c1 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 हुआ अपॉन 1 हुआ इंटू फैक्टोरियल 4 हुआ। इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हुआ अपॉन फैक्टोरियल 4 हुआ। देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट चुका है और NC1 इज इक्वल टू 5 आ चुका है, 5C1 इज इक्वल टू 5 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं NC1 अगर करूँगा तो मेरे पास n मिलेगा। 5C1 का वैल्यू 5 मिला, 6C1 का वैल्यू 6 मिलेगा, 7C1 का वैल्यू 7 मिलेगा, NC1 का वैल्यू n मिलेगा, राइट। अब देखिए फिर अपन लिख रहे हैं 5C4 लिखिए आप। देखिए मैं r को 5 से एक कम ले रहा हूँ, इसमें फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 माइनस 4। इसको फर्दर सोल्व करिए, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1। इसको फर्दर सोल्व करिए, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1। अब देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट चुका है और 5C4 इज इक्वल टू 5 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5R का वैल्यू अगर 5 से 1 कम है तो भी 5 NCR का वैल्यू 5 आएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी देखिए NCN माइनस 1 इज इक्वल टू n, NCN माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो देखिए इन ऊपर वाले दोनों रिलेशंस को अगर मैं मिलाता हूँ तो NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1 इज ऑलवेज 1, n सॉरी इज ऑलवेज n। ये दो रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट वाला रिलेशन NCN इज इक्वल टू 1 भी इंपॉर्टेंट था, NC1 इज इक्वल टू n ये भी इंपॉर्टेंट है, NCN माइनस 1 इज इक्वल टू n ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट 10C7। देखिए यहाँ से आप सॉल्व करते करते कई रिलेशंस निकाल रहे हैं। यहाँ आप लिखेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 10 माइनस 7। तो 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। तो देखिए यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। और इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 9 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा 3 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये मिल जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए मैं फिर एक सोल्व कर रहा हूँ 10C3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल
7। देखिए फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या है, कट चुका है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6, ये 120 आ गया। देखिए ये बहुत अच्छा रिलेशन मिला है। 10C7 इज इक्वल टू 120, 10C3 इज इक्वल टू 120। 7 और 3 को आप ऐड करिए, ये आपको 10 मिल गया। तो अगर आपके पास दो ऐसे रिलेशंस आ रहे हैं, देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट रिलेशन ये बनेगा, इस तरीके का रिलेशन बनेगा कि देखिए NCR1 इज इक्वल टू NCR2 होगा। कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन बन गया है। आपने 10C7 किया और 10C3 किया, तो 3 प्लस 7 आपका 10 बन गया। तो ये रिलेशन अप्लाई हो गया। इसका मतलब R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, 10 होना चाहिए, n होना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं इसको करेक्टली लिख पा रहा हूँ तो ये फार्मूला भी मेरे हिसाब से इक्वली होल्ड करेगा। NCR इज इक्वल टू NCn-R। आप R प्लस n-R लिखिए, आपको n मिल गया है। तो इसका मतलब ये फार्मूला भी इसी का पार्ट है। तो इस तरीके का कोई रिलेशन गिवन है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ के ही सोल्व करें। एक एग्जांपल इस केस में मैं और सोल्व करना चाहता हूँ, डिफरेंट थोड़ा लेके। जैसे 21C2 करिए, फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 होगा। 21 इंटू 20 होगा अपॉन 2 हो इंटू फैक्टोरियल 19 होगा, 2 होगा फैक्टोरियल 19 होगा। ये फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास जो है 210 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप करिए 21C19 करिए, फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 19। तो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। आई थिंक ये इससे मैच कर रहा है, तो ये भी 210 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका देखिए 20C2 इज इक्वल टू 21C9। तो ये वाला रिलेशन इसमें यहाँ सॉल्व हो रहा है। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करूँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखिए सबसे पहला आपका आता है, नंबर 1 डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल ये आपको क्या करना है कि जैसे कुछ सीक्वेंसली एक के बाद में एक कुछ इवेंट्स हो रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मान लेते मैं एक इसमें सॉल्यूशन ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ये 3 सिटीज़ है, ए, बी और सी। एक पर्सन क्या करता है, ए से बी जाता है, कई मल्टीपल रूट्स होंगे, वो इनको फॉलो करते हुए ए से बी पहुंचता है। और मान लेते हैं ये एम रूट्स है। फिर यहाँ से मान लो कि वो आगे सी पे जा रहा है और इस पे एन रूट्स है। तो ए से सी जाने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल ए देन बी देन सी, ये हो जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू m/n। देखिए एक आप ए टू बी एक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सीक्वेंशली अगर कुछ चीज़ें आ रही है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। देखिए मैं इसमें छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। वो कह रहा है देयर आर 4 वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी जाने का 4 तरीके दे रखे हैं ए से बी जाने के। आप फिर ये कह रहे हैं कि बी टू सी जाने के आपके पास 3 डिफरेंट तरीके हैं। इफ़ वन इज़ टू क्रॉस बी टू गो टू सी फ्रॉम ए देन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है, मीन्स ए को क्या करना है, बी को क्रॉस करते हुए सी पे जाना है। तो टोटल पॉसिबल वेज है
मेरे हिसाब से ये होगा इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 12 मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल वो करा, इफ़ राम कैन गो टू सिटी फ्रॉम ए बाई बस और ट्रेन और ओन कार एंड फ्रॉम सिटी बी टू सी। देखिए ए टू बी जा रहा है, वो ए से बी जाने के उसके पास क्या क्या तरीका है। बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, ओन कार से जा सकता है। मीन्स आपके यहाँ पे एम के पॉसिबल वेज कितने हो गए, 3 हो गए। फिर वो कह रहा है कि बी से सी जाएगा, ए से बी के 3 तरीके हैं। बी से सी में फिर आपको ये कह रहा है एक रिवर क्रॉस करनी है, उसके 3 तरीके हैं। बोट से जा सकता है, स्टीमर की हेल्प से जा सकता है और स्विम कर सकता है। अगेन यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 मेथड्स हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ए से सी तक पहुँचने के पॉसिबल वेज कितने हैं। मेरे हिसाब से आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा एक ही लाइन में। m/n इज इक्वल टू 3/3, देयर आर टोटल 9 वेज, राइट। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ एडिशन रूल। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन रूल था, एडिशन रूल है। हर बार मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, आपको जो है चीज़ें कई बार ऐड भी करनी होती है। ये तो सीक्वेंसली था तो मल्टीप्लिकेशन था, पैरेलल में होगी तो आपको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सीक्वेंसली है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, पैरेलल है तो एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आपको बेटर वे में समझ में आएगा। देखिए देयर आर 20 मेन है एंड 15 वुमेन है। 15 वुमेन है वर प्रेजेंट इन ए पार्टी। ईच मेक हैंड शेक्स अनदर मेल एंड ईच मेल हैंड शेक्स विद अनदर मेल एंड ईच फीमेल हैंड शेक्स अनदर फीमेल इन द पार्टी। इसका मतलब ये आपस में हैंडशेक करेंगे, ये आपस में हैंडशेक करेगी, लेकिन फीमेल और मेल आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे। ये आपको प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई है। देन हाउ मेनी इवेंट्स ऑफ हैंडशेक्स हैपेंड इन द पार्टी। इसका मतलब देखिए हैंड शेकिंग बिटवीन द मेल्स इज डिफरेंट इवेंट एंड हैंड शेकिंग बिटवीन द वुमेन्स इज ए डिफरेंट इवेंट एंड बोथ कैन टेक पैरेलली, ओके। जैसे पार्टी में जा रहे हैं, जो मेन से मेन मिल रहा है वो हैंड शेक कर रहा है, वुमेन से वुमेन मिल रही है वो हैंड शेक कर रही है, 2 वुमेन हैंड शेक कर रही है, उसके पैरेलल में 2 मेन भी हैंड शेक कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इवेंट जो है दीज आर बोथ द सेपरेट इवेंट्स और पैरेलल इवेंट्स। यहाँ पे एडिशन का रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का नहीं लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर देखिए सबसे पहले क्या है, वेज ऑफ हैंड शेक बाई मेन कितना होगा। हैंड शेक करने के लिए एट ए टाइम 2 होंगे तो 20C2 होगा। 20C2 में फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18 होगा। तो 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 18 होगा। फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कैंसिल आउट होगा और आपको ये मिलेगा 190 मेथड्स, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट कर 10 और 19 190। अब नेक्स्ट देखिए वेज ऑफ हैंड शेक बाई वुमेन। अगेन 2 वुमेन एक साथ हैंड शेक करेगी, आपके पास 15C2 होगा। तो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 13। देखिए फैक्टोरियल 13 से फैक्टोरियल 13 कैंसिल आउट हो गया है, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15 इंटू 7 करिए आप, 15 इंटू 7 करिए आप, 105 हो गया, ठीक है। तो अब दिए टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन द पार्टी। देखिए टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन द पार्टी, ये कितना हो गया। टोटल मेल्स का हैंड शेक है 190 टाइम्स, फीमेल्स का हैंड शेक है 105। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 105 प्लस 190 अगर आप ऐड करेंगे तो 295 आएगा।
तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे आपका जो है एडिशन रूल लगा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेंगे ये आपको ध्यान देना है। एक इवेंट के बाद में दूसरी इवेंट अगर होती है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, और पैरेलल इवेंट अगर होती है तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ये आपका एडिशन रूल लगाएंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। एक आपका NCR है, इसको 0 लेंगे इफ़ n इज़ लेस देन r, ये आप ध्यान रखेंगे। एक स्पेशल केस है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। अब देखिए कि मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, आपका जो है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए मैं NPR लिखना चाह रहा हूँ, NPR आपने क्या लिखा था, इसको एक बार कलर चेंज कर लेते, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। देखिए NPR आपके पास क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। आपने NPR क्या लिखा था, फैक्टोरियल n, सॉरी आई हैव टू रिपीट इट अगेन, दिस इज़ नॉट द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होगा, राइट। दिस वाज द परमुटेशन। और मैं कॉम्बिनेशन अगर लिखता हूँ तो NCR इज इक्वल टू लिखेंगे आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको आप लिखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r जो है NPR है, इसका मतलब NCR इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू आप लिखेंगे NPR। इट इम्प्लाइज दैट NPR परमुटेशन परमुटेशन R इज इक्वल टू होगा NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये एक थ्योरम भी है और रिलेशन भी है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। समटाइम्स आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स में इस टाइप का पूछा जा सकता है। देखिए अनदर थ्योरम में जो एक रिलेशन और निकालना चाहता हूँ कि अनदर रिलेशन और मैं इसमें निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन का रिलेशन है। कॉम्बिनेशन का रिलेशन किस तरीके से अपने को हैंडल करना है ये थोड़ा सा आप जो है देखिएगा, इसको किस तरीके से हैंडल करना है। सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं। देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR माइनस 1, NCR और NCR माइनस 1, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसको बेसिकली जो है इसका रिजल्ट जो आएगा वही मैं लिखना चाहूँगा, केवल n+1 CR रहेगा। ये आप थोड़ा सा रिलेशन याद रख लें, ये भी इसमें कॉम्बिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो जिसको आप याद रखिएगा। और इसके प्रॉब्लम्स भी समटाइम्स आपके पास आ सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व कर लेता हूँ ताकि आपको जो है और इसमें जो परमुटेशन हमने डिस्कस किया है उसकी क्लियरिटी आती रहे। देखिए एग्जांपल है 15C3 कैलकुलेट करिए। मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 3 होगा, तो ये 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 होगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 होगा। अब मेरे हिसाब से फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 होगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6 होगा, सॉरी 14 इंटू 15 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6 होगा। ये आंसर आएगा 455। आंसर चेक कर लेते हैं। सम दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ में सोल्व कर रहा हूँ, उनको आप देख लीजिए। तो n यहाँ पे आपको दे रखा है NC15 इज इक्वल टू NC5 है, और ये कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ
NC17। देखिए एक आपने रिलेशन डिस्कस किया था, NC R1 इज इक्वल टू NC R2 अगर होता है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N होगा, राइट। ये अपना जो है एक अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब 15 प्लस 5 इज इक्वल टू N होना चाहिए, इसका मतलब N इज इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो आपको 20C17 चाहिए, तो फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस 17 इज इक्वल टू लिख दीजिए फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू देख लीजिए आप 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17 अपॉन 6 इंटू फैक्टोरियल 17। फैक्टोरियल 17 से फैक्टोरियल 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी को अगर आप सोल्व करेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 6 सोल्व करेंगे तो ये आपको 1140 मिल जाएगा, 1140। तो ये 1140 आपका आंसर है। आंसर अपन चेक कर लेते हैं, इसके अंदर आपका 1140 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए अगेन, और एग्जाम्पल देखिए, ए कमीशन इज फाउंड बाय चूजिंग 5 आउट ऑफ 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। देखिए आपके नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दे रखे हैं, बॉयज़ आपके पास जो अवेलेबल है वो 8 है, गर्ल्स जो है उनकी संख्या जो आपके लिए है 6 है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 5 का, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी हो सकता है, बट आपको 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी वेज द कमीशन कैन बी फॉर्म्ड इन विच द नंबर ऑफ बॉयज़ आर ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं 5 का, उसकी ये कंडीशन दे रखी है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी जो है, नंबर ऑफ बॉयज़ शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लेकिन आप देखिए इसमें बहुत ही अच्छी बात है, कमीशन आप बना रहे हो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का बना रहे हो, तो आई थिंक एटलीस्ट 1 गर्ल तो आप सेलेक्ट करोगे ही करोगे। तो 1 गर्ल 4 बॉयज़ हो सकता है, और फिर क्या 2 गर्ल 3 बॉयज़ हो सकता है। 3 गर्ल और 2 बॉयज़ जो होगा वो कॉम्बिनेशन आपका परमिटेड नहीं है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन दे रहा है, क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, या नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब आपके पास 2 पॉसिबल वेज है, तो इन दोनों का मेथड निकाल लो और दोनों का एडिशन कर दो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमीशंस। तो इसको मैं कैसे लिखूँ, इसका मतलब नंबर ऑफ कमीशंस जो है वो आपका जो है इस तरीके से आ सकता है मेरे हिसाब से। देखिए पहले मैं 6 में से 1 गर्ल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इनटू फिर मैं 8 में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट करूँ, प्लस 6 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करूँ, इनटू 8 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करूँ। ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 है, ऐसे लिख देता हूँ। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 4 भी 4 होगा, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, मेरे हिसाब से 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपको मोटा मोटी 1260 मेथड्स मिलेंगे, और ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। आप इसको सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल और लीजिए आप, हाउ मेनी वेज ए कमीशन कैन बी फाउंड बाय चूजिंग 3 आउट ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इन विच देयर आर बॉयज़ और गर्ल्स ओनली। देयर आर इधर बॉयज़ और गर्ल्स है आपके पास, मीन्स आपको एक कमीशन बनाना है जिसमें आप क्या करने हैं कि 3 चूज कर रहे हैं, 3 तो आपको लेने हैं, सेलेक्ट R इज इक्वल टू 3 करने हैं। आपके पास जो है बॉयज़ जो है वो दे रखे हैं 4, और आपको गर्ल्स दे रखी है 3, और ये करें कमीशन बनाओ जिसके अंदर या तो सभी गर्ल्स हो या सभी बॉयज़ हो। तो पहला मेथड जो मेरे हिसाब से नंबर जो रिक्वायर्ड है वो 4C3 होगा या 3C3 होगा। भाई गर्ल्स में से 3 में से 3 सेलेक्ट करो, एक तरीका हुआ, और 4 बॉयज़ में से 3 सेलेक्ट करो। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 0। देखिए NCN है, ये आपको वैसे भी पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, बट मैंने लिख दिया है।
तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो मेथड मिला है ये 4 + 1 हो गया, इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज 5 हो गया आपके लिए। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, राइट। देखिए अनदर एग्जांपल है, कुछ आपको डायग्राम से रिलेटेड है। एग्जांपल देख लीजिए आप। ये करें हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 8 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 8 है, मेरे हिसाब से ट्राइंगल बनाओगे तो 3 चाहिए। तो आप सॉल्यूशन क्या होगा? 8C3 ले लीजिए। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 - 3 5 हो गया, इज इक्वल टू आपको क्या करना है? फैक्टोरियल 8, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, फैक्टोरियल 8 को डायरेक्ट क्यों लिखे, अपन सॉल्व कर देते हैं। इसके अंदर देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गया और 6 से 6 भी हो गया। 8 × 7 = 56 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं और इसका आंसर आपका आ चुका है, राइट। अब अगेन देखिए एक प्रॉब्लम इस टाइप की दे रखी है, रूट्स की दे रखी है आपकी। एग्जांपल है, इसमें आपको ये कह रहे हैं कि A, B, C और D है आपके पास। A, B, C और D है। वो कह रहे A to B 5 पॉसिबल रूट है, B to C 3 पॉसिबल रूट है, C to D 4 पॉसिबल रूट है। आप A to D जाना थ्रू B एंड C, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं? तो आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। नंबर ऑफ वेज मेरे हिसाब से आप पहले ही समझ गए हैं, 5 × 3 × 4 आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है। तो ये 60 वेज हो गया आपके पास, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 60। और आई थिंक ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम एक और डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा आप कॉम्बिनेशन का। देर आर 17 persons in a party in which each person handshakes each other, then find the total number of ways of handshakes। देखिए आपका n = 17 है, हैंडशेक करने के लिए r = 2 होगा। कितने हैंडशेक्स होंगे? सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से NCR होगा, तो 17C2 होगा। तो फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 17 - 2 होगा, इज इक्वल टू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 होगा, अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 15 होगा। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आएगा 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 136 वेज हो जाएंगे, राइट। आंसर जो है इसका 136 मेथड्स रहेंगे। 18 के अंदर 136 मेथड्स रहेंगे। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन का सभी कॉन्सेप्ट्स अपन ने डिस्कस कर लिया है और हम कंटिन्यूसली IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे बेसिक न्यूमेरिसी के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।